हालेलुया। यीशु के मीठे और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुदावंद की हिफाजत में, खुदावंद की पनाह में होंगे। हम जितना भी खुदा का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। ये खुदा का फ़ज़ल है कि खुदा जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर गहरे और अजीब काम करता है। हम जितना भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं उतना ही कम है। और काफ़ी दिन से मैसेज भी आ रहे हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं हर रोज़ उनके मैसेज भी काफ़ी आ रहे थे कि आप जो है कोई वीडियो नहीं डाल रहे हैं, कोई प्रोग्राम की वीडियो नहीं आ रही है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी काफ़ी दिन से जो है तबीयत ख़राब थी, गला भी ख़राब था और बुखार भी। आपको पता है कि मौसम जब चेंज होता है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, लेकिन हम फिर भी खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा जिस हाल में रखता है और फिर भी अपने जलाल के लिए खुदा हमें इस्तेमाल करता है। आमीन। और ये खुदा का बड़ा मैं समझती हूँ कि फ़ज़ल है हमारे ऊपर कि हम जिस हाल में रहते हैं हम खुदावंद को याद करते रहते हैं। हम खुदा को नहीं भूलते और भूलना भी नहीं चाहिए। हम जैसे भी हैं खुदावंद का नाम अपनी ज़िंदगी में रख के अव्वल दर्जा रखें। और मेरा दिल शुक्रगुज़ारी से भरा हुआ है, मेरा दिल शादमान है, खुदावंद में मगन है इस बात के लिए कि खुदा जो है अपने लोगों की ज़िंदगी के अंदर गहरे और अजीब काम करता है। और हमें शुक्रगुज़ारी भी करना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में लिखा कि हर एक बात में खुदावंद की क्या करते रहो, शुक्रगुज़ारी करते रहो। हमें खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करनी है, खुदावंद के नाम की बढ़ाई करनी है, इसलिए कि वही इज़्ज़त और बुज़ुर्गी के लायक है। और आज बड़ा खूबसूरत मैसेज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसलिए कि खुदा का कलाम तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत है और बाबरकत है। जितने लोग जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं वो उसकी बरकतों से, नेमतों से लबरेज होते हैं और बहुत सी अच्छी बातें जो हैं वो खुदा के कलाम से सीखते हैं। सीखते वही हैं जो अमल करते हैं। आमीन। अगर हम पढ़ के अमल नहीं करते तो इसका मतलब है कि फिर हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब पढ़ के अमल नहीं करना, हमें खुदा के कलाम को पढ़ना भी है और उस पर क्या करना है, अमल भी करना है और ध्यान देना है। जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करते हैं वो भलाई देखते हैं और हमेशा भलाई के काम उनकी ज़िंदगी में होते हैं। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे ज़बूर 103, ये दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है और उसकी पहली आयत में से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। दूसरी आयत में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए भाई से बरकत हो। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस कलाम को सीखने के लिए खुदा के पाक रूह की रहनुमाई चाहेंगे। हालेलुया। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम दिल और दिल की तह गहराइयों से खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि तू हमारे साथ है। आज सुबह खुदावंद जो तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा, अपने कलाम को खुदावंद पढ़ने का और सुनने का भारी फजल अता किया, तेरा शुक्र करती हूँ। जितनी ज़िंदगियाँ खुदा बाप आज तेरे कलाम को सुने, मेरा ईमान है कि वो कसरत की बरकत पाएंगे। तेरा कलाम आज मेरे घराने के लिए और तमाम सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। जी, हम खुदावंद के कलाम को मज़ीद सीखेंगे। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। खुदा की बरकतें हमारे अंदर हैं, उसकी नेमतें हमारे अंदर हैं और बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जो खुदा ने हमारे अंदर रखी हैं। वो कौन सी खूबियां हैं, वो कौन सी बातें हैं जो खुदा ने हमारे अंदर डाली हैं, लेकिन वो उस वक्त नज़र आती हैं जब उन कामों को, उन बातों को हम करते हैं। खुदा की नेमतें बहुत सी हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा कि रूह एक है और नेमतें तरह तरह की हैं।
बरकतें भी अलग अलग हैं। रूह एक है, नेमतें और बरकतें भी अलग अलग हैं। और इसी तरह बहुत सी नेमतें ऐसी हैं जिस तरह हम देखते हैं कि खुदा ने हर एक इंसान के अंदर अपने रूह में से, अपने रूह के अंदर से, यानी कि वो रूह डाली है जो खुदा का पाक रूह जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करता है। खुदा का पाक रूह हमारी रूह के साथ मिलकर शिफायत करता है, दुआएं करता है उस वक्त जब हम कमज़ोर होते हैं। हम कमज़ोर होते हैं और वो हमारी कमज़ोरियों में आकर हमारी क्या करता है, मदद करता है। खुदा की नेमतें, उसकी बरकतें जब हमारी ज़िंदगी में होती हैं, तो जब काम खुदा के करते हैं, उसकी बातों को करते हैं, उसके कलाम को सुनाते हैं, ये कलाम को पहुंचाना, खुदा के कलाम को पढ़ना, दूसरों तक पहुंचाना, ये भी एक नेमत है, ये भी एक बरकत है जो खुदा ने आपको दी हुई है। ये तोड़े खुदा ने अलग अलग दिए हुए हैं आपको, कि खुदा जो है आपकी ज़िंदगियों से काम लेना चाहता है। खुदा आपकी ज़िंदगियों के अंदर से बहुत सी अच्छी बातों की तड़प रखता है। और लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा की बातों को पूरा नहीं करते, खुदा के कलाम को पूरा नहीं करते। खुदा की बरकतें हमारे अंदर होती हैं, उसकी नेमतें हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम उस बरकतों को चमकाते नहीं हैं। आपको पता है कि सोने को जितना भट्टी में डालते हो, जितना उसको आप भट्टी में डालोगे उतना ही वो निखरता चला जाएगा। चांदी है, जितना आपको चांदी को ढालोगे चांदी उतनी खूबसूरत होती जाएगी। आपको पता है कि जो चांदी के बर्तन होते हैं उसके ऊपर जब पॉलिश की जाती है, पॉलिश करने से वो बहुत चमक और बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इसी तरह खुदा की बरकतें भी जब हमारे अंदर होती हैं, तो जब हम खुदा का काम करते हैं तो वो बरकतें हमारे अंदर नज़र आती हैं। बहुत से लोग हैं किसी के लिए दुआ करते हैं तो खुदा उनके वसीले काम करता है। खुदा ने उन्हें शिफा की नेमत दी होती है, खुदा ने उनको शिफा की नेमत दी होती है, बरकत दी होती है कि वो किसी के लिए जब दुआ करते हैं तो वो शिफा पाता है। अगर आप अच्छी वर्शिप करते हो, अगर आप अच्छे गीत गाते हो, तो मेरा ईमान है कि जब आप वर्शिप कर रहे होते हो तो वर्शिप के दरमियान ही बहुत से मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। इसका मतलब है कि खुदा ने आपको प्रस्तिश करने का एक तोड़ा दिया हुआ है, एक बरकत दी है। उस बरकत को आप जितना दयानतदारी के साथ आप आगे बांटोगे, उतना ही खुदा आपकी उस बरकत को बढ़ाता चला जाएगा। आमीन। अगर आप खुदा की उस बरकत को दयानतदारी के साथ नहीं बांटते हो, आगे नहीं लेकर जाते, अब तो मैंने बहुत से लोगों को भी देखा है सॉरी, बहुत से ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि वो प्रस्तिश को अब बेचना शुरू हो गए हैं। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर आपको मुफ्त मिला है तो मुफ्त बांटो। हमने हर चीज़ को पैसे के आगे तोलना शुरू कर दिया है, यहाँ तक करके हम वर्शिप में भी उस पैसे को बराबर जो है वो कर देते हैं कि जब तक हमें उस तौर पर हमें मुँह मांगी कीमत ना मिले तो हम वर्शिप नहीं करेंगे। लेकिन सॉरी, मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बात कर रही हूँ कि जो दयानतदारी से खुदा का काम करता है, खुदा उससे बरकत पर बरकत देना शुरू करता है। खुदा अपनी बरकतें जो है उनके अंदर डालता है। और ये वर्शिप करना भी खुदा ने एक आपको बरकत दी है कि आप जब वर्शिप करते हो तो फिर आपकी वर्शिप के वसीला बहुत से लोग बरकत पाते हैं। आमीन। तो बरकत उस वक्त पाएंगे ना जब आप रूह और सच्चाई से खुदावंद की वर्शिप करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर अच्छी वर्शिप नहीं भी कर पाते, अच्छे गीत नहीं भी गा सकते, या उनकी आवाज़ अच्छी नहीं होती, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके वो तरह तरह की बातें भी कहते हैं, इनको वर्शिप नहीं करनी आती, इनको गीत नहीं गाना आता, तरतीब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन असल में आपको एक बात बताऊं, बात ये नहीं है, वो इंसान को नहीं खुश करते, वो इंसानों को खुश नहीं करते, वो खुदा को खुश करते हैं। और खुदा को खुश करना मैं समझती हूँ कि जिस तरह एक बच्चा रो रहा होता है, छोटा बच्चा, तमसील देती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा जब रो रहा होता है
उसकी माँ को अंदाज़ा है कि अब मेरे बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है। हम माएँ सब जानती हैं इस बात को कि अगर हमारा बच्चा रो रहा होता है, शीर-ख्वार बच्चा जब ख़ास तौर पे छोटा जब रोता है तो बोल तो नहीं सकता ना वो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। वो सिर्फ़ रोता है तो माँ तजर्बा कर लेती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी हुई है, मेरे बच्चे ने दूध पीना है, मेरे बच्चे ने कुछ खाना है। फिर दूसरा बच्चा अगर जब ज़्यादा हद से रोना शुरू हो जाता है तो फिर माँ समझती है शायद मेरे बच्चे के पेट में या कोई बदन में प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है, इसकी वजह से बच्चा रो रहा है। माँ समझ जाती है। इसी तरह हमारा खुदा जो है हमारी दुआओं को, हमारे गीतों को, हमारी परस्तिश को जानता है कि हम किस दिल से गा रहे हैं, किस नीयत से गा रहे हैं। खुदा इंसान के बाहर से नज़र नहीं करता बल्कि इंसान के अंदर से। खुदा बातन से जानता है। खुदा हमें अंदर से जानता है कि मेरा बंदा किस नीयत से मुझे पुकार रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी जब दुआ करते हैं तो जब अपनी आवाज़ से वो बोलते हैं तो फिर भी खुदा उनका सुनता है। मेरा और आपका खुदा, ये भी आपको खुदा ने एक बरकत दी है, नेमत दी है। नेमत को आगे बांटें, नेमत को आगे दें दूसरों को, ताकि खुदा जो है आपकी बरकत को बढ़ाए और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। आपके अंदर बरकतें हैं, नेमतें हैं खुदा की, और उसकी किसी नेमत को मत भूलें कि खुदा ने आपको नेमत नहीं दी है। खुदा ने हर एक बात खुदा ने आपसे की, हर एक नेमत खुदा ने आपको दी है, बरकतें दी हैं। लेकिन उस बरकत को रिसीव करने के लिए अपने आप को चेक करें कि आया कि ये बरकत लेने का मैं हकदार हूँ या नहीं, इस बरकत को रिसीव करने के लिए मैं तैयार हूँ या नहीं। अगर आप नहीं तैयार तो अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि खुदावन मैं तेरी बरकत को रिसीव करना चाहती हूँ, मैं तेरी बरकतों को रिसीव करना चाहता हूँ, मैं तेरी नेमतों को हासिल करना चाहता हूँ, रूह के फलों को हासिल करना चाहता हूँ। इसलिए कि जब खुदा अपने फ़ज़ल को जारी करता है, अपनी रहमतों को जारी करता है, अपने शफ़क़त वाले हाथ को जब बढ़ाता है तो वो अपने हाथ को आपसे पीछे नहीं होने देता, बल्कि फुल अपना हाथ अपना बढ़ाता है और आपको बरकत देता है। ये इंसान है जो फरामोश है, इंसान है जो भूलता है, इंसान है जो खुदा को छोड़ता है, इंसान है जो खुदा से दूर हो जाता है। लेकिन खुदा इंसान से कभी दूर नहीं होता। इंसान नाफरमान है, गलतियां करता है, तो जब गलतियां करता है तो फिर मुसीबतों में फंसता है, तो जब मुसीबतों में फंस जाता है तो फिर खुदा को आवाज़ लगाता कि आ और मुझे बचा ले। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा का कान भारी नहीं जो आपकी आवाज़ें ना सुन सके, आपकी फरियादें ना सुन सके। उसका हाथ छोटा भी नहीं है कि आपको बचा ना सके। वो आपकी आवाज़ों को सुनता भी है, आपको बचाता भी है और आपको अपने गले के साथ भी लगाता है। उस वक्त लगाता है जब आप यहाँ से खुदा को पुकारते हो। जब आप खुदा को दिल से पुकारते हो तो खुदा आपकी आवाज़ों को सॉरी, काफ़ी दिन से मेरा गला भी ख़राब है तो इसी वजह से मैं मैसेज भी नहीं दे पा रही थी। तो खुदा आपकी आवाज़ों को सुनने की कुदरत रखता है। जब खुदा ने वादा किया है, अपना मुंह खोल और मैं तेरे मुंह को भर दूँगा, किससे? कलाम से। और फिर कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, वो तेरी सारी बदकिरदारियों को बख्श देगा, तेरी सारी गलती ख़ताओं को माफ़ कर देगा। आपको पता है कि जब इंसान से कोई गलती होती है तो इंसान से माफ़ी मांगने में बड़ा कतराता है, दूर दूर भागता है। लेकिन माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, माफ़ करने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि खुदा उसकी इज़्ज़त को बढ़ाता है, खुदा उसकी कदर करता है। अगर कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी मांग लेना कोई बुरी बात नहीं है। इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती कर लेता है। तो जब गलती हो जाती है तो फिर खुदा के पास आकर जब उस बात का इकरार कर लेते हैं, खुदा से कहते हैं कि खुदा बाप मुझे माफ़ कर, मुझसे ये गलती होगी, तो खुदा माफ़ करने की भी कुदरत रखता है, इसलिए कि खुदा तरस खाता है। आमीन। मैंने पिछले मैसेज में यही सिखाया था कि खुदा कलाम जो है जब हमसे करता है तो वो कहता है कि आओ बच्चों, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाता हूँ।
तो इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि वो तेरी सारी बदकिरदारियों को बख्श देगा और तेरी तमाम उन बीमारियों को जो तुम्हारे अंदर हैं, उन बीमारियों से तुझे क्या देगा? शिफा देगा, तुझे तंदुरुस्ती और सेहत अता करेगा। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा और तेरी जान को हलाकत से बचाएगा। आपकी जान को वो महफूज रखेगा, आपकी जान को कभी भी नुकसान होने नहीं देगा। अगर आप अपनी जान से खुदावंद को मुबारक कहेंगे, अपनी जान से खुदावंद की तारीफ़ करेंगे, तो वो आपकी जान को क्या कर लेगा? महफूज कर लेगा और कभी भी आपको हलाक नहीं होने देगा, आपको हलाकत की मौत से बचाएगा। खुदा आपको तमाम उन बुरी बातों से खुदा बचाने की कुदरत रखता है। चौथी आयत में लिखा हुआ है वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। और फिर लिखा है वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, अगर तू खुदावंद को मुबारक कहता है, उसकी नेमतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखता है और उसकी किसी नेमत को फरामोश नहीं करता, तो वो तेरी सारी बदकिरदारियों को माफ़ करेगा और तेरी तमाम बीमारियां जो तेरे अंदर हैं उन्हें शिफा देगा, तुझे तंदुरुस्ती देगा और तेरी जान को हलाकत से बचाएगा और तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखेगा। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत आयत है कि वो तेरी सारी गलती ख़ताओं को माफ़ करके शफ़क़त और रहमत का ताज तेरे सर पर रखेगा। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करेगा। हालेलुया। उम्र भर खुदा आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करेगा। आपकी भूख, आपकी प्यास, आपकी ज़रूरत को सब खुदा जानकर आपके ऊपर निगाह करेगा और आपको आसूदा करेगा, आपको सैर करेगा, कभी भी किसी नेमत का मुताज आपको नहीं रहने देगा। शर्त यह है कि आप खुदा को सच्चे दिल से पुकारो, सच्चे दिल से दुआ करो और सच्चे दिल से वर्शिप करो, सच्चे दिल से साज़ बजाओ और देखो खुदा आपके करीब है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा उन सब के करीब है जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हमेशा खुदा का डर और खौफ अपनी ज़िंदगी में रखा करें और हमेशा खुश रहा करें, शादमान रहा करें। अगर कोई गलती ख़ता हो जाती है तो माफ़ करने में से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अपनी गलती कलाम मुक़द्दस में लिखा कि एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो ताकि आप शिफा पाओ, ताकि आप बरकत पाओ और खुदा की नेमतों को हासिल करो। कलाम मुक़द्दस में हमने दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर 103 में ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कह। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना होने दे और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। आपके अंदर जो भी बरकतें हैं, नेमतें हैं और उसकी बरकतें और नेमतों को मत भूलिएगा। हमेशा उसे याद रखा करें और अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें ताकि खुदा आपकी बरकतों को, आपकी नेमतों को बढ़ाता चला जाए और अपने हाथ को जो है आपके सर पर ऊपर रखे ताकि आप जो है दुनिया की इंतहा तक खुदा के गवाह ठहरो। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। हम छोटी सी दुआ करेंगे सुने हुए कलाम के लिए और जितनी ज़िंदगियां आज इस कलाम को सुने, मेरा ईमान है कि वो कलाम आज जो आपने सुना है आपके लिए, आपके घरानों के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए बाइस बरकत होगा और इस कलाम पर अमल करें ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर भलाई पैदा करे। हालेलुया। मेहरबान खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम दिल और दिल की तह गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत मैसेज के लिए। खुदा बाप जो तूने हमें दिया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एक एक जान को, एक एक रूह को खुदा बाप छूना और ब्लेस करना, इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करना। जितनी ज़िंदगियाँ खुदावंद तेरे कलाम को सुना है आज, उन सब के लिए तेरे बरकत चाहती हूँ, तेरी नेमतें चाहती हूँ। अपना हाथ बढ़ाना, छूना और ब्लेस करना, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज हमें मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को आज सुनने वाले बने, पढ़ने वाले बने। और खुदावंद की सबसे बड़ी शुक्रगुजार इस बात पर हूँ कि खुदा ने मुझे तंदुरुस्ती दी,
कि मैं आपसे फिर एक बार खुदा के कलाम को शेयर करूं। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें। और मेरे चैनल को जितना आप सपोर्ट करोगे, मेरा ईमान है कि ये चैनल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, आपकी बहुत ढेरों मोहब्बत की ज़रूरत है जो आप मुझे दोगे। और मेरा ईमान है कि ये चैनल जो है रूहानी बरकत ज़रूर बढ़ेगा और बढ़ता चले जाएगा यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू।